महाराज, इन डायनासोर ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। महाराज, लगता है कि ये डायनासोर हमारा अस्तित्व ही धरती पे से मिटा देंगे। अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखो अमर सिंह। हम मनुष्य हैं और हम ही यत्र तत्र सर्वत्र हैं। हमारा अस्तित्व मिटाने का साहस ईश्वर के सिवा और किसी में नहीं। क्षमा करिए महाराज, परंतु हमें इन डायनासोरों को कुछ तो करना ही पड़ेगा। महाराज, ये डायनासोर हमारे पालतू जीवों को मार के खा भी रहे हैं। यही नहीं महाराज, अभी और सुनिए। ये डायनासोर हमारी भोजन सामग्री की उपज को भी भस्मीभूत कर रहे हैं। क्षमा करिए महाराज, परंतु जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जसवंत सिंह, अमर सिंह, आप दोनों फौरन ऐसे शिकारियों को ढूंढिए जो डायनासोर्स का शिकार कर सकें, और वो जैसे ही मिलें उन्हें तुरंत ही भेज दीजिएगा उन डायनासोर्स का शिकार करने के लिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज मालदेव राव की जय। महाराज मालदेव राव की जय। महाराज मालदेव राव की जय। अमर सिंह जी, आप चिंता मत करिए। इन डायनासोर्स को मारना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ जसवंत सिंह जी, अब आप सब हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, देखते हैं आप कितने बड़े वीर महान हैं। वीर बहादुर। बोलो वीर महान। मंत्र पढ़ो, तलवार चलाते हैं। ओम महाकाल विनाशास्त्राय नमः। महाराज, एक दुखद समाचार है। वो क्या अमर सिंह? महाराज, उन शिकारियों ने 2 डायनासोर्स को मार डाला है। अमर सिंह, ये तो प्रसन्नता की बात है। परंतु महाराज, उसके पश्चात डायनासोर के साथियों ने उन दोनों शिकारियों को मार डाला। अब इस समस्या से बचने का एक ही उपाय है। वो क्या महाराज? अब हमें महातपस्वी महर्षि गौतम जी से मिलना चाहिए। वे भविष्य देख सकते हैं। अब वे ही हमें बताएंगे कि इन डायनासोर्स का अंत कैसे होगा। हम इसी क्षण महर्षि से भेंट करने हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। महर्षि गौतम का आश्रम। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो बालक। ऋषिवर, आप तो अंतर्यामी हैं। आपको तो हम मनुष्यों पर आई समस्या का बोध होगा ही। अवश्य बालक। ऋषिवर, उन डायनासोर्स ने हमारा जीना दुर्लभ कर दिया है। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ बालक। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कहिए ऋषिवर। जब दिया बुझने लगता है तब बहुत ही ज्यादा भभकता है। ये डायनासोर भी कुछ इसी प्रकार के हैं। आज से ठीक 1 वर्ष बाद
इन डायनासोर्स की प्रजाति का अंत हो जाएगा। अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरेंगे, आसमान से आग की बारिश होगी, धरती फट जाएगी, ज्वालामुखी बाहर आ जाएगा और ईश्वर की इच्छा से इन डायनासोरों का अंत हो जाएगा। फिर आएगा इस संसार में एक नया परिवर्तन और चारों तरफ होगा मनुष्यों का राज। जो आज्ञा ऋषिवर। परंतु स्मरण रहे महाराज, आप इस धरती के मनुष्यों को लेकर त्रिकुट पर्वत की गुफा में छिप जाएं। साथ ही 1 वर्ष के लिए अनाज तथा मनुष्यों की जीविका सामग्री लेके जाइएगा, क्योंकि इस 1 वर्ष में किसी भी क्षण विनाश लीला आरंभ हो सकती है। महाराज, आपके पास समय बहुत ही कम है। आप अति शीघ्र सामग्री एकत्रित करके सभी लोगों के साथ त्रिकुट पर्वत की गुफा में जाइए। अब पूरे अंतरिक्ष में केवल वही ऐसी जगह है जहां भवानी माँ की कृपा से विनाश लीला कुछ नहीं कर सकती। महाराज, अब आप चिंतित ना हो, सब भवानी माँ पर छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। जय माँ भवानी। जो आज्ञा ऋषिवर। जय माँ भवानी। प्रणाम ऋषिवर, आज्ञा दो। कल्याण हो, प्रस्थान करिए महाराज। कुछ देर बाद सैनिकों, हमें ऋषिवर ने ये बताया है कि चलो सैनिकों, तैयारी करो। जी महाराज। महाराज मालदेव राव की जय। कुछ देर बाद त्रिकुट पर्वत की गुफा। साथियों, हमें 1 वर्ष तक इसी पर्वत की गुफा में रहना होगा। ये पर्वत नहीं, स्वयं माँ भवानी की गोद है, इसलिए आने वाले संकट से हम यहीं सुरक्षित हैं। डायनासोर्स के विनाश के बाद हम पुनः धरती को सजाएंगे। महाराज महादेव राव की जय। महाराज महादेव राव की जय। 10 महीने बाद जय माँ भवानी। ऋषिवर की बात सत्य हुई, डायनासोर्स का अंत हो गया। अब हम फिर से पृथ्वी को सजाएंगे और अमन शांति से जिएंगे। महाराज महादेव राव की जय। महाराज महादेव राव की जय। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाकर ऑल को करिए सेलेक्ट, ताकि हमारी मजेदार कहानियाँ पहुँचे सबसे पहले आप तक। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।